व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की जो भी रीडिंग है ना, ये उन लोगों के लिए स्पेशली हो रही है जिनकी साइलेंस, जिनकी खामोशी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गई है, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पर लोगों के सामने आ रही है कि लोगों को ना बिना वजह यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी परेशान कर देती है। आप कुछ बोलते भी नहीं हो, फिर भी लोग आपकी हर मूवमेंट पर निगाह तो रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में एक इनसिक्योरिटी आपको उनके चेहरे पर दिखाई देती भी है, लेकिन आप ना उसको शब्दों में नहीं बता पाते। तो उसी चीज़ को व्यूअर्स आज यहाँ पर हम टैरो से समझने की, देखने की, जानने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फोकस आज की इस रीडिंग में पूरी तरह से अपने ऊपर बनाना है, क्योंकि आज की जो भी रीडिंग है ये आपको डेडिकेट करी जा रही है, जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। आपके व्यूअर्स की पर्सनैलिटी, व्यूअर्स ये जो खुला है वो मैं लूँगी। व्यूअर्स की पर्सनैलिटी क्यों कुछ लोगों को परेशान कर रही है, किस वे में ये परेशान कर रही है, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले है आपका लिबररी, पोशन, मिरर, एक्सपेक्टेशंस, टावर एंड ओवरऑल एनर्जी है होमवर्ड। ओके, तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में एनर्जीज दिखी है व्यूअर्स की। कुछ भी हो, आप यहाँ पे ना अकेले भी हो, अगर चुप भी हो, आपने अपने आप को, अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर कंट्रोल भी कर लिया है ना, तो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे खास बात ये यहाँ पर कि आपके बारे में बातें करने वाले लोग ना अक्सर आपके सामने नहीं आते। यहाँ पर देखिएगा आपके पीछे यहाँ पर बात करी जा रही है, ताकि आपको अल्टीमेटली अपनी बातों में लिया जा सके, बातों की वजह से आपको कंट्रोल करा जा सके। जैसे कि मैंने आपको अभी कल या आज सुबह की रीडिंग में ये चीज़ें बताई भी है कि फ्लाइंग मंकीज़ आपके आसपास यहाँ पर छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स, आपके बारे में बातें करने वाले लोग आपके सामने नहीं आ रहे हैं, पर इनके घरों में, इनकी मीटिंग्स में, इनके व्हाट्सएप ग्रुप में बस और बस आपका ही नाम यहाँ पर चल रहा है। और उसके पीछे की वजह क्या बन रही है, क्यों बन रही है, उस चीज़ को हम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। बेसिकली उसके पीछे की वजह मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि आप ना वो इंसान बन गए हो, आपका ऑरा वो बन गया है जो जिस भी रूम में जाए, जिस भी महफिल में जाए, जिस भी इंसान से बात करे ना, वहाँ की हवा बदल जाती है, वहाँ का रुख बदल जाता है। आपने किसी और से यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ना रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखी। दूसरों को लेकर आपने अगर अपने आप से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी, कोई उम्मीद नहीं रखी, तो आपने अपना जो टाइम है ना उनकी उम्मीदों को भी पूरा करने पर यहाँ पर वेस्ट नहीं करा है। आपके अंदर यहाँ पर वो लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि आप वो इंसान बन गए हो जो गिरकर उठना जानते हो, जो एक बार गिरा या जिसकी ज़िंदगी में एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, लेकिन उसने ना अपने आप को फिर भी इस टावर मूवमेंट में इस तूफान से उठाकर बाहर कर लिया। आपकी ना बॉडी में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। जैसे कि एक वक्त ऐसा था जब आपने अपना ख्याल रखना, सही तरीके की डाइट लेना आपने पूरी तरह से बंद कर दिया था, लेकिन अब आपने यहाँ पर अपनी डाइट पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा है। हेल्दी खाना खाना, हेल्दी बातें करना, हेल्दी लोगों में रखना, उस तरह से आपने अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को व्यूअर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना शुरू करा है। जो चीज़ें ना आपकी बॉडी में यहाँ पर साफ साफ झलकती हैं, आपके चेहरे पर साफ साफ झलकती हैं, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि अब आपके ऊपर ना तो किसी की बातों का, ना किसी के कंट्रोल का, ना किसी के आपके कुछ कहने का आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। मतलब आप उन चीज़ों में आते नहीं हो, उन चीज़ों की वजह से आपकी स्पीड रुकती नहीं है। आप जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो वो चीज़ें आपकी किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होती है। तो क्यों आपके बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये लोग ना व्यूअर्स कुछ भी हो आपके अंदर ना बदलाव देख रहे हैं। वो बदलाव जो इनको किसी भी कॉस्ट पर डाइजेस्ट नहीं हो रहे, ये किसी भी कॉस्ट पर उस बदलाव को ना डील नहीं कर पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि
वो बदलाव से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप किसी और से उम्मीद करने की जगह अगर अपने आप से उम्मीद कर रहे हो, इट मीन्स आप उस चीज़ को करने का वो जज़्बा, वो जुनून यहाँ पर रखते हो। तो ये सभी चीज़ें देखकर वो अपने जेलसी फैक्टर को अपने अंदर डेवलप होती हुई पाते हैं, और वही चीज़ें ना यहाँ पर उन्हें आपके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर मजबूर कर देती हैं, बाध्य कर देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ें भी देख पा रही हूँ कि इन सब बदलाव के चलते ना ये लोग कहीं न कहीं व्यूअर्स आप में वो आईना देखते हैं जो ये अपने अंदर नहीं कर पाए, ठीक है? अगर ये इस जगह पे होते तो शायद ये इस जगह पर गिरते, टूटते, हार जाते, लेकिन आपके अंदर आने वाले ये सभी चेंजेस इन्हें ये एहसास दिला रहे हैं कि आपको देखें और अपने आप को आईने में देखें। तो यही बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है इन लोगों का आपके बारे में बात करने के पीछे का। चलिए मैं यहाँ पर पहले ये देख रही हूँ आखिर कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? किस तरह के हैं ये लोग? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, आखिर ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स के बारे में इस कदर बात कर रहे हैं, जो इन्होंने व्यूअर्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रखा है। 2 कार्ड्स हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे है आपका मूवमेंट टू मूवमेंट, फाइटिंग, नो थिंकिंगनेस, अलोननेस। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये कौन लोग हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। अंडरस्टैंडिंग एंड बॉटम की एनर्जी आपकी आई है यहाँ पर व्यूअर्स, कंडीशनिंग, ठीक है। तो देखिएगा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर स्पेशली मेन यहाँ पर उन लोगों को देख रही हूँ जिन लोगों से कभी एक बार ना आपके मन मुटाव हुए हैं। जैसे कि एक होता है कुछ बहसबाजी हो गई, कुछ आर्ग्यूमेंट आपका उनसे हो गया, या फिर उस आर्ग्यूमेंट में आप दोनों के ईगो क्लैश हुए, या सामने वाले का ईगो और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट क्लैश हुआ, और उस फाइटिंग के चलते इसने ना अपने मन में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, जेलसी यहाँ पर भर ली है। और उस इनसिक्योरिटी, उस जेलसी के चलते ये कहीं ना कहीं आपके सामने तो आकर आपको कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन अपनी जलन के चलते ये आपके पीछे यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बेसिकली दिखाई दे रही है, या तो कोई वर्क प्लेस पर है ये, या आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग की भी पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे कभी किसी वक्त में आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए, और उस आर्ग्यूमेंट में आप जीते हो, या आपने उस आर्ग्यूमेंट में इन्हें कहीं ना कहीं किसी तरह से यहाँ पर झुठला दिया है, गलत प्रूफ कर दिया है। तो ये वो लोग हैं जो आपकी चुप्पी को भी आपका एटीट्यूड समझ रहे हैं, आपके अंदर आने वाले चेंजेस को भी यहाँ पर ये अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उससे कंपेयर कर रहे हैं, और आपकी प्रेजेंस इन्हें इनसिक्योरिटी फील करा रही है। और इनके दिमाग में एक ही बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा चल रही है कि इसने अपने आप को कैसे बदल लिया, ठीक है? सबका ध्यान इसी पर क्यों जाता है, सब इसी के बारे में क्यों पूछते हैं, या सब इसी की पर्सनालिटी से क्यों इतने ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं। तो यहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की भी एनर्जीज दिख रही है, जैसे कहते हैं ना भीड़ में आप अलग दिख जाते हो। तो वो लोग जो आपकी पर्सनालिटी को समझ नहीं पा रहे हैं, या आपकी पर्सनालिटी का कंपैरिजन या उसकी तरह अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, ये वो कैटेगरी है जो आपकी एनर्जी से डरते हैं। जैसे आप शेर हो, बब्बर शेर हो, या शेरनी हो, और ये आपसे प्रभावित तो होते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से डरते हैं। ये आपके बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये समझ ही नहीं पाते कि आपकी स्ट्रेंथ आपको मिलती कहाँ से है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती कहाँ से है। तो ये क्योंकि आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे, आपके जैसे अपने आप को नहीं ढाल पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये बेसिकली आपके बारे में बात कर रहे हैं। और तीसरी मुझे एनर्जीज उन लोगों की दिख रही है जो हो सकता है कम लोगों से यहाँ पर कनेक्ट करे, लेकिन यहाँ पर वो लोग दिख रहे हैं जो बेसिकली फैमिली सर्कल के थर्ड पार्टी के लोग हैं, मतलब थर्ड पार्टी की साइड के ये लोग हैं। अगर आपके केस में कोई थर्ड पर्सन है जो सीधे आपसे जुड़े हुए नहीं है, मतलब आपका इनके साथ शायद कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को देखकर जिस हालत में आपको यहाँ पर छोड़ा गया, या आप जिस हालत में थे जहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को मारा गया, या फिर जितनी उम्मीदें आपके अंदर डालकर और उस उम्मीद को पूरा नहीं करा गया, वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके बारे में बात कर रहे हैं।
ये ना आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि किस सिचुएशन से आपने अपने आप को बेबी स्टेप रख रख कर यहाँ पर आगे पहुँचाया है। कि एक वक़्त इन लोगों ने आपको ना समझकर या इस तरह से आपको एहसास दिलाकर कि हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है, हम तुम्हें नहीं समझते हैं एंड ऑल करके आपके दिमाग को, आपकी सोच को, आपके मन में अपने सपनों को लेकर पूरी तरह से ब्लैंक कर दिया था। तो ये लोग डेफ़िनिटली जिस इंसान को एकदम तद से बदतर लाइफ में छोड़ दिया जाए और फिर वो एकदम से कॉन्फिडेंट होकर बेबी स्टेप चल के अगर अपने आप को किसी तरह से उस स्टेज पर लेकर आता है, उनके कंट्रोल से, उनकी बातों के कंट्रोल से अपने आप को बाहर निकाल कर अल्टीमेटली अपने आप पर बहुत खूबसूरत यहाँ पर चेंज लेकर आता है, तो फिर वो बात तो करेंगे। तो मुझे आपके इन-लॉ साइड से या आपकी रिश्तेदारी में 2-3 लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, जो हमेशा आपकी लाइफ में दखल देना चाहते थे क्योंकि ये कंट्रोल करना चाह रहे थे। और जब आप कंट्रोल नहीं होते थे तो ये आपकी तुलना करते थे, आपको किसी और से ये कंपेयर करके दिखाते थे ताकि अल्टीमेटली ये लोग ना आपको यूँ बाँध सकें, आपकी सोच को बाँध सकें, आपके सोचने की, समझने की शक्ति को ये पूरी तरह से अपने काबू में ले सकें। लेकिन ऐसा क्योंकि नहीं हुआ, ऐसा करने में अपने मकसद में क्योंकि ये कामयाब नहीं हुए, इसी रीज़न के चलते अल्टीमेटली इनके पास आपके बारे में बात करने के सिवा, आपकी पर्सनैलिटी से जेलसी खाने के सिवा, इनसिक्योरिटी पाने के सिवा इनके पास अब कुछ और नहीं रह गया है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। सो अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो जल्दी से अपनी एनर्जीज़ लाइक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर उसके माध्यम से अपनी एनर्जीज़ मुझ तक ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है? चलिए और देखते हैं अब यहाँ पर टैरो से, क्योंकि मैं निकाल कर देख रही हूँ कि आखिर क्यों बातें करते हैं या क्या बातें करते हैं, तो ये हम टैरो से देखेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर क्या बातें करी जा रही हैं इन लोगों के माध्यम से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो सबसे पहले आपका डेथ है एंड बॉटम की एनर्जी आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली एक वक्त आपने ऐसा देखा है, जिया है या आपकी ज़िंदगी में आया है जिसमें आपकी सोल को पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया और आपका शरीर भी यहाँ पर आपका साथ नहीं दे रहा था। यानी कि ओवरऑल एकदम ऐसे आपके मन में थॉट्स भी यहाँ पर डेवलप होने लगे थे जैसे कि आप जिए या ना जिए इस चीज़ का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी खुद की लाइफ, खुद के लाइफ के डिसीजंस आपके हाथ में नहीं है या आप नहीं ले सकते। तो एक वक्त पे ना यहाँ पर आपकी सिचुएशंस को इतना ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट करा गया। लेकिन अब ना ये लोग कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो आपकी जो प्रेज़ेंस है उसमें बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देख रहे हैं। मतलब यानी कि एक कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, ओवर पावरिंग आपके अंदर देख रहे हैं। जैसे आप जिस भी महफ़िल में जाते हो, जिस भी जगह पर आप जाते हो ना, तो आपकी एनर्जी दूसरों के मन में इनसिक्योरिटी डाल देती है। इनसिक्योरिटी के चलते वो लोग हिल जाते हैं। आप कुछ बोलते नहीं हो लेकिन आपकी आँखें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस यहाँ पर सब कुछ बोल देता है। और यही चीज़ें, यही लोग ना इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातें करते हैं। देखो ना कैसे थी, किस हालत में थी या था, आपको अपने हिसाब से लेना है। हमने इसको वो देखा है, उस हाल में देखा है, एकदम इसका होना ना होना बराबर था, कॉन्फिडेंस मर गया था और अब देखो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो मौजूदगी है, लोगों के ऊपर, जिन लोगों की मैंने अभी आपसे बात करी है, उन लोगों के ऊपर डेफ़िनिटली बहुत गहरा इम्पैक्ट डाल रही है। वो इम्पैक्ट इनके अंदर इनसिक्योरिटी डाल रही है और ये कहीं न कहीं आपकी ही तुलना आपसे कर आपको कहीं न कहीं छोटा दिखाने की, कमज़ोर दिखाने की यहाँ पर कोशिश में लग जाते हैं। जिसमें ओवरऑल देखो ये लोग ना कामयाब नहीं होते हैं। देखो आपको भी ये चीज़ें पता है कि लोग ना इंसान की तरक्की को देखकर जेलसी फ़ील करते हैं, ना कि उसके बुरे वक़्त को देखकर। तो यहाँ पर आपकी तरक्की को देखकर यहाँ पर इतनी हाई लेवल पर जेलसी फ़ील करी जाती है कि अल्टीमेटली इन्हें लगता है कि हम ना इसको कंट्रोल करते-करते रह गए या किसी भी तरह से हम ना इसको अपनी बातों में नहीं लेकर आ पाए। तो इसीलिए ये लोग अब आपके बारे में बात कर रहे हैं और फिर आपके अंदर भाई चेंज भी देखो अपने आप में यहाँ पर दिख रहा है। आपकी पर्सनैलिटी बदलती हुई, आपकी सोच बदलती हुई यहाँ पर कुछ भी हो देखो दिखाई तो दे रही है। गाइड कीजिए और बताइए और आखिर क्या बात हो रही है व्यूअर्स के बारे में इन लोगों के थ्रू। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड आपका द मैजिशियन। देखो एक जादू आपके अंदर आ गया है, जादू कह सकते हो, ये एक दिव्य शक्ति आपके अंदर आई है, ठीक है। वो स्ट्रेंथ यहाँ पर आपके अंदर आई है जो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर गई है, जो दूसरों को पढ़ लेती है, जो दूसरों को जान लेती है, या जो दूसरों के ऊपर अपना जादू यहाँ पर बिखेर देती है। जो लोग गलत सोच रखते थे आपको लेकर और उस बात पर आपसे लड़ते थे, आप अगर सही के लिए भी बोल रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं ये मन में ये एज्यूम कर लिया जाता था कि नहीं ये तो गलत ही है। लेकिन अब यहाँ पर व्यूअर्स आपका वो मैजिक इन लोगों पर चलने लगा है, जिस रीज़न के चलते ये इनसिक्योरिटी फील करते हैं, या जिस रीज़न के चलते ये ना कहीं आपकी वाइब्रेशन से, आपकी मैजिक से जलते हैं, या फिर वो बातें इन्हें चुभती हैं, और उसी रीज़न के चलते ये वो फाइटिंग की वजह को याद कर करके ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स आपके बारे में बात करते हैं कि देखो ये ना हमसे एक वक्त पे इस बात पे लड़ी थी, ये इस बात पे लड़ा था, इस बात पे एटीट्यूड दिखा रही है या दिखा रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अब आपका जादू यहाँ पर चल रहा है और लोगों पर, स्पेशली उन लोगों पर जिन लोगों से कभी यहाँ पर इन लोगों को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि ये लोग आपकी गिनती करेंगे, ये लोग आपको इतना ज़्यादा एडमायर करेंगे। तो यहाँ पर अब ये चीज़ें हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर क्यों और बातें हो रही हैं, क्यों व्यूअर्स की पर्सनैलिटी इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील करा रही है, इनकी नाक में दम करवा कर रख रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स, वाओ कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, मजा आ गया। देखो ये लोग ना कहीं चाहते थे कि आपके अंदर इतना ज़्यादा चीज़ों को डाल दिया जाए जिससे आप ना अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां उठाते चले जाओ, और जब जिम्मेदारियों का बोझ बाहर किसी के कंधों पर लद जाता है ना, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली देखो उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वो अपनी बॉडी पर, अपनी सोच पर, अपनी पर्सनालिटी को लेकर अपने आप को अपडेट करना बंद कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपने उन सभी चीज़ों में ज़्यादा वर्क करा, आपका चेहरा, आपका कॉन्फिडेंटली चलना, ये कई लोगों को जो आपको बोझ जिम्मेदारियों के तले दबाना चाहते थे, ये उन लोगों के ईगो को हिलाकर रख रहे हैं। इसीलिए ये आपकी पर्सनालिटी को ना कहीं अपने आप से पचा नहीं पा रहे, और आपके बारे में बात कर कर अपने मन का डर यहाँ पर छुपा रहे हैं। ये जिस तरह से आपको ब्लैंक करना चाहते थे, या जिस तरह से ये चाहते थे कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप पर वर्क ना करके इनसे आगे ना निकलो, इनको बीट ना कर पाओ, या इनको कॉम्पिटिट ना कर पाओ, आपने कहीं ना कहीं उन लोगों से कॉम्पिटिशन रख लिया है। यानी कि यहाँ पर आपका कंपैरिजन हो रहा है, खासकर जो दूसरी साइड के फैमिली वाले हैं जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, उन लोगों की तरफ तो डेफिनेटली यहाँ पर अब आपका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और यही चीज़ें इनके दिल में, मन में बहुत ज़्यादा खुजली कर रही हैं कि ये हर चीज़ में आपको कंपेयर कर रही है या कर रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। तो आपने जो भी अपनी पर्सनालिटी में यहाँ पर चेंजेस लाए हैं ना, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ़ हो रहे हैं, और जिनको ये पचा नहीं पा रहे हैं, जिनसे ये खुद भी डर रहे हैं। और किस तरह की बातें हैं जो व्यूअर्स को लेकर इन लोगों की नाक में दम करे पड़ी हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 9 ऑफ कप्स। आपने अपने सपनों को पूरा करा है, आपने यहाँ पर अपने सपनों को, जो उम्मीदें आप एक वक्त पे दूसरों से लगा रहे थे, दूसरों में ढूंढ रहे थे, उन उम्मीदों को आपने अपने आप सेल्फ यहाँ पर पूरा करा है। और डेफिनेटली ये चीज़ें ना यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा खुंदस फील करा रही हैं, ठीक है। ये कहीं न कहीं ये सोचे बैठे थे कि अगर आपको अकेला कर दिया जाए, अगर आप अकेले हो जाओगे ना, तो किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर ना आप अपनी रिकवरी नहीं कर पाओगे। आप अपने दर्द से, अकेलेपन से, या जो उम्मीदें आप दूसरों से रखते थे, आप उन उम्मीदों को कभी भी किसी भी कॉस्ट पर अकेले पूरा नहीं कर पाओगे। ये सोच, ये परसेप्शन इन लोगों का बना हुआ था। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर देखो व्यूअर्स, जैसे आपने अपने सपनों को पूरा करा, आपके सपने धीरे-धीरे करके यहाँ पर पूरे होने शुरू हो गए। जैसे आपकी जो भी ड्रेसिंग सेंस था, आपका जो भी रूटीन था, आपकी जो भी लाइफ़स्टाइल थी, आपने जैसे ही उन चीज़ों पर वर्क करके अपने सपनों को यहाँ पर नेचुरली होने दिया, पूरे होने दिया, वैसे ही यहाँ पर ये लोग ना आपकी उस चेंजेस को देखकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं,
और कहीं न कहीं ये इस भीड़ में अपने आप को अकेला यहाँ पर पा रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई और जो ये आपकी रिश्तेदारी में नहीं है, ये भी आपकी कॉपी करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में देखो रियल तो रियल ही है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। तो आपने जिस तरह से अपने सपनों को लेकर अपना एक एजेंडा बनाया या अपनी आपने एक सोच को पूरा करने के लिए अपने आप से कोशिशें करनी शुरू करी है ना, वैसे ही कहीं न कहीं यहाँ पर ये अपने आप को इस भीड़ में अकेला खड़ा पा रहे हैं या फिर इन्हें लग रहा है कि ये यहाँ पर अकेले ही रह गए हैं। जैसे एक वक़्त पे आपके मन में ये डर डाला गया था। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने ना थोड़ा-सा क्वालिफ़िकेशन में भी यहाँ पर मतलब एक होता है ना कि कुछ आपने स्टडी वगैरह करी है, उसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आई है। आपने अपनी लाइफ़ का एक अलग ही एक्सपीरियंस इकट्ठा करा है इस टावर के बाद। तो कहीं न कहीं जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपके अंदर वो क्षमता आई है कि आप दूसरों को अपनी बात समझा सकते हो स्पष्ट तौर पर, और दूसरा आपकी बात समझ सकता है और आप भी सामने वाले की बात समझ सकते हो। जैसे एक इंट्यूशन आपकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और यही चीज़ें ना इनको एक इस स्टेज पर यहाँ पर लेकर जा रही है। जैसे कि ये लोग आपको देख तो रहे हैं, लेकिन आपके सामने आते ही आपसे नज़रें चुरा लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आपके साइलेंट होने पर या फिर आपके इतने स्ट्रॉन्ग, इतने एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के बाद आप कुछ भी हो, इनसे ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बन गए हो। तो आपकी मौजूदगी इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराहट फ़ील कराती है, या फिर ये कहिएगा इनका असली चेहरा यहाँ पर सामने ले आती है, क्योंकि ये चीज़ें ना इन्हें पूरी तरह से हिला देती हैं। इसी रीज़न के चलते ये लोग बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी, आपके अंदर आने वाले चेंजेस को देखकर एकदम हक्के-बक्के से रह जाते हैं। आपकी जो वैल्यू है ना, ये समझ तो पाते हैं लेकिन अपने मुँह से नहीं कह पाते। और दूसरा यहाँ पर जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लोगों के थ्रू जाने जा रहे हो, पहचाने जा रहे हो, आपकी तारीफ़ें करी जा रही हो रही हैं, आपकी तारीफ़ें सुनाई पड़ रही हैं, उतना ज़्यादा इन लोगों को ना ये चीज़ें, ये बातें हज़म नहीं हो रही हैं। और आपके बारे में डेफ़िनिटली बातचीत हो रही है, इस चीज़ में कोई यहाँ पर शक भी नहीं है। ठीक है? आपके लिए स्पेशली ये बातें हो रही है कि आप साधारण इंसान नहीं हो। आप कहीं न कहीं चलते-फिरते आईने बन गए हो। लोग आपके बारे में बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी चुप्पी उनकी सच्चाई को उजागर कर देती है, उनके इंटेंशंस को, उनके इरादों को उजागर कर देती है। इस रीज़न के चलते आपके बारे में ये लोग बात करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सो आपके बारे में यहाँ पर कुछ भी हो व्यूअर्स, थर्ड पार्टी के घर में तो बहुत बात हो रही है, थर्ड पार्टी के घरों में भी आपकी बातें रुकी नहीं है। तो ये स्थिति यहाँ पर मुझे आपकी बनती हुई दिख रही है। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ इन सब सिचुएशंस के बेस पर, आधार पर आपके पर्सन के दिल में आपसे बात करने की क्या इच्छाएं उठती हैं, उनके मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन के दिल में आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठती हैं, ये चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। नॉट टॉकिंग। तो आप दोनों के बीच में ये स्थिति बन रही है जैसे बातचीत तो आप दोनों के दरमियान नहीं हो रही है, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं गिर रहे थे, कमज़ोर पड़ रहे थे, तो ये इस चीज़ से प्रभावित नहीं हो रहे थे कि आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन जब आपने यहाँ पर उठना स्टार्ट कर दिया, आपकी ज़िंदगी में जब बदलाव आने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं ये आपसे जो बातचीत अब नहीं हो रही है, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं आपसे डिस्कस करना कि क्या फील कर रहे हैं और क्या ये फील नहीं कर रहे हैं। लूजिंग योर सेल्फ, और क्योंकि इन्हें ये एहसास हो रहा है कि ये इन सब चीज़ों के चलते आपको खो बैठे हैं, और आपको ही नहीं अपने आप को भी खो बैठे हैं, और अपने आप को ये खो भी बैठेंगे उस डर के चलते। आपके अंदर आने वाले चेंजेस ना इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा अटैच्ड करवा रहे हैं, और आपसे इनके दिल में यही कहने की इच्छाएं बहुत ज़्यादा जाग रही हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में बेहद ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। और आप अब की बार इन्हें मौका देने से पहले एकदम क्विकली इन्हें जज मत करना, मतलब आप इनके इंटेंशंस को गलत मत लेना, गलत मत मान लेना। आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं हम। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए।
कन्फ्यूजन्स कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि उस वक्त पे कंफ्यूज्ड हो गए, उस वक्त पे कहीं ना कहीं ने आपकी तरफ से, क्योंकि मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे थे, ये समझ नहीं पा रहे थे क्या सही है और क्या गलत, और इसी रीज़न के चलते इन्होंने उस थर्ड पर्सन का, उन लोगों का या फिर उन सोसाइटी वालों की बातों का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने दिया और आपसे बात ना तो करी और ना इन्होंने उचित समझा। उन सभी चीज़ों की ये ना अब आपसे माफ़ी तक मांगना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लास्ट नॉट लीस्ट आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या करना चाहिए अब। तो इस चीज़ को मैं आपके पितृदेव, आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज़ को लेकर, वो मैं इस कार्ड से, इस डेक से निकाल रही हूँ। वो वाला है ना कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो वही चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सिचुएशंस में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो सबसे पहले है स्टार एंचेस्टर्स, ट्रैवलर, नाइट एंड एयर गार्जियन। आपको ना सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है हर एक चीज़ को लेकर अपने नज़रिए को बदल देना है। अपने आप को जैसे आपने बदला, अपनी सोच को बदला, तो थोड़ा सा अपने नज़रिए को भी आपको शिफ्ट करना होगा। आपकी अब जो भी आवाज़ कह रही है, आपकी सोल जो कह रही है, इंट्यूशन जो कह रही है, उसको फॉलो करना होगा और एक नई डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ना होगा। डेफिनेटली नई डायरेक्शन की तरफ बढ़ना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होगा। यानी कि जितना ज़्यादा आप अपने आप से, अपने आप को लेकर ऑनेस्टी निभाओगे, मजबूत बनोगे, उतना ही ये चीज़ें आपके लिए आसान बनेंगी। लेकिन किसी भी कॉस्ट पर ऐसे लोगों में अपने आप को शामिल नहीं करना। जैसे कहते हैं ना कि कूड़े पर जितना पत्थर डालोगे उतनी स्मेल आएगी, उतनी बदबू आएगी, या वो कीचड़ उतनी आपके ऊपर उछलेगी। तो बजाय उस कूड़े पर, यहाँ पर कीचड़ पर पत्थर फेंकने के, आपको अपनी नई डायरेक्शन, एक नए परसेप्शन के साथ यहाँ पर बदलनी होगी और उसके लिए अपने इंट्यूशंस को आपको सुनना होगा। ये आपके आर्कएंजल्स बोल रहे हैं, यानी कि मारा नहीं जाए, यहाँ पर छोड़ दिया जाए। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से। एंड आई होप, आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको क्लैरिटी मिली और इवन इस रीडिंग के माध्यम से आपको अगर थोड़ी भी यहाँ पर मदद मिली, तो आप मुझे बताया ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।